इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए पंडाल में एवं मंच पर सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी स्तुति के उपरांत रामचरित मानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कान से सुन चुके हैं। यह प्रसंग आराध्य देव बराबर सुनवाते थे, अपने भी सुनाते थे और शिष्य लोगों से भी सुनवाते थे। क्यों? इस प्रसंग में मानव कैसे बना जाता है, मानव किसे कहते हैं, सारी बातों की जानकारी है। मानवता के लोग पकड़े, दानवता से बचे, इस सारी बातों की जानकारी इस प्रसंग में है। और इस ज्ञान के अभाव में लोग मानवता को खोते जा रहे हैं। ये तो गुरु महाज्ञान है जो कुछ बचा रहा है। ये तो मानवता के लोग खोते जा रहे हैं अध्यात्म ज्ञान के अभाव में। अब ये सुने, भगवान श्री राम जब लंकापति रावण में विजय प्राप्त करके उपरांत जब अयोध्या आए हैं, राज्याभिषेक हुआ है, राज्य संभाले हैं, तो भगवान प्रजा को बुलाकर जो उपदेश दिए हैं वही प्रसंग है। और विचारणीय प्रसंग है, जबकि ऐसा वर्णन है, ऐसा वर्णन है कि मांगे बारी दे जल। राम के काल में किसी किसी प्रकार कष्ट नहीं था, फिर भी सोचे होंगे अभी हमारी प्रजा सुखी है, फिर भी सब दिन होत न एक समान, आगे यह सुख नहीं रहेगा, दुख में नहीं जाए, इसलिए प्रजा को बुला करके उपदेश दिए हैं। जब सुने हैं, इसमें सर्वप्रथम जब सुने, जहां वहां से आगे प्रसंग में है, एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए हैं, गुरु द्विजपुर वासिन सब आए, बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहु निकछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान राम कह रहे, मैं किसी को अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, और कल्याण की बात नहीं कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं सुना रहा हूं, कह रहा हूं, वही करना पड़ेगा, सो भी नहीं, लेकिन सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे, और जो अच्छा नहीं लगे छोड़ देना। तो सुनेंगे तभी न समझेंगे क्या मेरी हित की बात हो रही, अहित की बात। सुने तभी न समझेंगे, समझेंगे तभी न सुधारो लाएंगे, सुधार होगा तभी न उद्धारो होगा।
इसे भगवान कह रहे हैं कि सुनो मन लगा करके। तो सुनने की मिलता सिनेमा हॉलों में, सुनने की मिलता है नाच गान में भी, सुनने की मिलता सब्जी मंडी में भी, और सुनने की मिलता है हटिया बाजार में भी, और सुनने की मिलता है सत्संग में भी। कहां सुनने के महत्व सुन देखना पड़ेगा। सुनने के महत्व है, कहां सुनने के महत्व है। इसीलिए एक संत पलटू साहब कह दिए हैं, पूरब पुण्य प्रगट भये, ऐसे नहीं, तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसलिए कहा सुनी समझहि जन मुदित मन, यानी प्रेम से, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यही बात आराध्य एक बार 4-5 विद्यार्थी बांका जिला पंजबरा स्टेशन पर पूछ दिया गुरुदेव से, आप सत्संग करते फिरते हैं, सत्संग से क्या फायदा है, क्या लाभ? तो गुरुदेव ने कहा, तो पहले तुम लोग कह दो चाहते क्या हो। तो कहा बाबा चाहना है अंत थोड़ी, चाहना तो बहुत है। तो फिर कहते हैं सारी चाहना समेट को कहो क्या चाहते हो, फिर भी नहीं कह पाता है। तो बोलो, तब गुरुदेव कहते हैं अंत में मैं ही कह दूं, तो आप ही कह दीजिए बाबा, चाहना उनकी, कहते आप ही कह दीजिए। तब गुरुदेव कहते हैं बोलो, संसार में जीवन सुख में बिताना चाहते हो दुख में? कहा बाबा दुख में कौन चाहे, सब सुखे में चाहते हैं, सब सुखे चाहते हैं। कहा ठीक है, सबसे जीवन सुख चाहते हो? तो हाँ, अब मरने के बाद नरक चले जाएं, सदगति हो कि दुर्गति चले हो जाए? कहने सदगति चाहते हैं मरने के बाद हो कि। ठीक है, समाज में लोग मुझे आदर करे कि निंदा करे, गाली दे? कहने समाज में सम्मान नहीं चाहते हैं, अपमान तो कोई नहीं चाहते हैं। पुत्र नालायक चाहते कि बुद्धिमान? कहते नालायक कौन चाहे, बुद्धिमान नहीं चाहते हैं कि। तो गुरुदेव कहते मानस पढ़ते हो? कभी कभी पढ़ता हूं। कहते संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे, कह रहे हैं मानस में, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आनु पाओ। सुबुद्धि कीर्ति और सदगति बचा किया, सब आ गया। कब मैं नहीं कह रहा हूं, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, और बड़े उच्च कोट के संत हुए हैं। संत की बात औकात होती है, तो चुप्पे हो गया, तो सब आ गया। इसलिए भगवान राम कह रहे वहां कि सुनो मन लगा करके, सुनी समझहि जन मुद प्रेम से। दो ही आदमी भगवान सबरी मैया के पास भगवान गए थे, सुनने वाले लक्ष्मण और सबरी। अब भगवान तब वहां पर कहे थे सावधान सुनो धरो मन माहि, सावधान सुनने के लिए कह रहे हैं। खाली गप उड़ाएंगे तो लाभ मिलेगा? सुन रहे थे मूल में मने है, तो मन को, मन से बड़ी बुद्धि है, इंद्रियों से भी बड़ा मन है, अब मन से भी बड़ी बुद्धि है। थरियाम पुरुष लीजिए, सब्जी भात रोटी दाल हलवा पूरी सब कुछ, अगर हाथ उठाया है आपका सब्जी को, अब मन कह दे कि नहीं पहले हलवे खाएंगे, सब्जी छोड़ के हलवा पकड़ेगा, हलवा उठेबे क्या? मन कह दे पहले जिलेबी खाएंगे, जिलेबी पकड़ लेगा। जिलेबी पकड़बे किए हैं, अब मन कह दे पहले चटनी खाएंगे, तो चटनी पर हाथ चला जाएगा। बात सही है कि नहीं? हो
यानी मन जिसको उठाने उसी हाथ उठाएगा, है कि नहीं? तो ये सबसे ऊपर जो मन का अधीन कर लेते हैं वो सबसे बड़ा वीर होते हैं, सबसे बड़ा वीर। भगवान बुद्ध ने कहा लाखों योद्धाओं को जीत लेना आसान है, एक अपने मन को जीतना कठिन है। भगवान बुद्ध कह दिए लाखों योद्धाओं जो जीत लिया वो बड़ा वीर नहीं है, जो अपने मन को जीत लिया वो सबसे बड़ा वीर वही है। इसलिए तो मन का संहार कहां होगा, इसलिए कहते हैं भूले मन को समझा लीजिए तो सत्संग के बीच में आएगी जी। इसी भगवान वहां कह रहे हैं सावधान सुनो धरो मन माई। तो सुनने का अधिकार किसको है? एक गाय बेचारी आ सकती सुनने के लिए, या भैंसिए, हाथिए, घोड़े नहीं, एक मानव शरीरधारी।